परम स्वतंत्र रस परम सत्ता है। परम सत्ता होने के कारण उसे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। तो फिर जन्मता कब है? बोले जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु तब तब आते हैं जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म फैलता है। धर्म की स्थापना के लिए प्रभु आते हैं। इसलिए कभी अधर्म ना करें। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब हमारे प्यारे प्रभु धर्म की स्थापना के लिए इस धरा पर आते हैं। और जब वो आता है तो कल हमने चर्चा की थी कि परमात्मा के नाम भक्त अपनी सुविधा अनुसार रखता है। जो नाम परमात्मा का अच्छा लगे वो नाम रख दिया। आपको पता होगा कि मैया यशोदा भगवान को कृष्ण कभी नहीं कह पाती थी। अरे वो तो बोल ही नहीं पाती थी। कृष्ण कन्हुआ कहकर बुलाते थे। तो ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम परमात्मा का नाम क्या रखें अपने सुविधा अनुसार। माने भक्त जो है वो भगवान को अपने अनुकूल रखता है। इनके अनंत नाम है। सुत और परीक्षित संवाद श्रवण करना पड़ेगा इसके लिए। भगवान कृष्ण जब गए धर्म की रक्षा कैसे हुई? इसके लिए तुम्हें परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर श्रवण करना पड़ेगा। जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। सूत जी ने कहा महाराज जी सुनिए। सूत जी ने कहा उसको सुनने से पहले जरा विचार करो कि आखिर ये है क्या? क्या है श्रीमद् भागवत कथा? जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपके इन दोनों के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसे जानना बहुत जरूरी है कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है। आपको बताया था हमने श्रीमद् भागवत कथा समस्त बीमारियों को दूर करने वाली कथा है। एक औषधि है, एक दवा है। दैहिक दैविक मानसिक और चाहे होए भव की व्यथा, और सब लोगन की औषधि एक है श्रीमद् भागवती कथा। समस्त बीमारियों की औषधि है ये। भागवत क्या है? भागवत में वर्णमाला के 4 अक्षर है। भा, गा, वा और ता। बिल्कुल सरल अर्थ है। भागवत अपने आप में ही सरल है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य। जब आपके अंदर भक्ति होगी, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, तो भागवत जी की अंतिम जो गति है ता माने त्याग। तब आपके अंदर अपने आप ही
पैदा हो जाएगा त्याग। और त्याग हमारे आपके लिए केवल मुक्ति का एक साधन है। यहाँ भागवत जी का दूसरा मतलब है भागतस्य सर्वलोकेषु और गतिर्तस्य अलौकिकी वर्णनम सर्वशास्त्रेषु तदस्यामि भवामि कुतो। भाव प्रकाश का सूचक है, तब वह निश्चित है कि भव सागर से पार हो जाता है। जिसका लेखन वेद व्यास जी ने द्वापर युग के तृतीय चरण में सांप्रयास नाम के आश्रम पर देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से किया और इन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को इस कथा को श्रवण कराया। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये कथा कब सुनाई है? यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतम गतेषु। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में महाबली भीम ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की दहनी जंगा तोड़ दी। दुर्योधन का मित्र था अश्वत्थामा, एकदम पक्का मित्र था। और जब अश्वत्थामा को पता चला कि दुर्योधन की जंगा टूट गई दाहिनी, तो अश्वत्थामा ने एक प्रतिज्ञा ले ली। कहा, भाई अब मैं ये वचन लेता हूँ कि जब तक पांचों पांडवों को मार नहीं दूंगा तब तक आपके सामने वापस लौट करके नहीं आऊंगा। अश्वत्थामा इतना दुर्योधन में भूल गया था कि वो भूल गया था जागो राखे सारिया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हुए। अश्वत्थामा भूल गया था कि अर्जुन के साथ कृष्ण है, जिसके जीवन रूपी रस्सी भाग दौड़ हमारे ठाकुर जी के हाथ में है। क्या उसे कोई कुछ कर सकता है? भगवान ने केवल अर्जुन का रथ नहीं हाँका है, भगवान ने अर्जुन का केवल रथ नहीं हाँका था बल्कि पांचों पांडवों के जीवन रूपी रथ को हाँका है। अभी इधर भगवान ने क्या किया, जहाँ पांचों पांडव लेटे थे वहां पर द्रौपदी के पांचों पुत्रों को लिटा दिया और भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर टहलने के लिए निकल गए। बाकी चारों पांडवों को दूसरे स्थान पर लिटा दिया। अब ये बात अश्वत्थामा को तो पता नहीं थी। अश्वत्थामा क्रोध में गया और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया, हत्या कर दी पांचों पुत्रों की। अब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा था कि मुझे भीम का सर चाहिए, तो अश्वत्थामा भीम का सर लेकर के, अब उसे तो यही लग रहा था कि ये भीम का सर है, सर लेकर के दुर्योधन के सामने चला गया। और जैसे ही दुर्योधन ने उस सर को पकड़ा, दोनों हाथों से मारा, वो सर बीच से फट गया। दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया है? अश्वत्थामा ने कहा, हमने क्या कर दिया, हमने तो भीम का सर आपको ला करके दिया है। दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, दुर्योधन का सर कोई कद्दू नहीं है जो एक ही बार में टूट जाए। अरे अश्वत्थामा, तुमने तो
द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अब इधर अश्वत्थामा भाग रहा था, द्रौपदी जी आई। जब इन्होंने देखा कि मेरे 5 पुत्रों की हत्या हो गई, माता शिशु नाम निधनम सुदानाम निसम घोरम परितापमाना। इधर जैसे सूर्योदय हुआ और द्रौपदी अपने पुत्रों के शिविर पर पहुंची, 5 पुत्रों के सर कट चुके थे। एकदम से चिल्ला उठी, अरे ब्रह्मा, अगर तुम्हें मुझसे 5 पुत्रों को छीनना ही था तो मेरी गोद में लाई ही क्यों थे 5 पुत्र? तो फिर मुझे मां बनाया ही क्यों था? हे ब्रह्मा, याद रखना, माता के पहले लाल मरे और ये नियम न मैं चलने दूंगी। सोचो क्या स्थिति हुई होगी द्रौपदी जी की जब उन्होंने अपने 5 पुत्रों को सर कटा हुआ देखा। हे ब्रह्मा, माता के पहले लाल मरे और ये नियम न मैं चलने दूंगी। अब बूढ़ों के पहले बच्चों की किस तरह चिता जलने दूंगी। हे ब्रह्मा, अगर तुम्हें मुझसे 5 पुत्रों को छीनना ही था तो मुझे मां बनाया ही क्यों था? अब इधर कन्हैया और अर्जुन हाथ पकड़े एक दूसरे का हंसते हुए, टहलते हुए, मुस्कुराते हुए आए। जैसे ही कन्हैया ने द्रौपदी को रोते हुए देखा, कन्हैया बोले, बहन क्यों रो रही हो, क्या हो गया है? द्रौपदी बोली, भैया आपको क्या कुछ बताने की जरूरत है? आप तो सब कुछ जानते हैं। अर्जुन को जब पता चला तो अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए पीछे पीछे गया। अश्वत्थामा ने खुद को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब अश्वत्थामा पकड़ा गया तब अर्जुन ने कहा भगवान से, कन्हैया न्याय करो। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक बात बताओ, बाल हत्यारे की सजा क्या है? अर्जुन ने कहा, मृत्यु दंड। बाल हत्यारे की सजा है मृत्यु दंड। भगवान बोले, तो फिर मार दो इसे। अर्जुन मार दो, लेकिन ये ब्राह्मण है। भगवान कह रहे, अर्जुन ब्रह्म बंधुर हंतव्य आता ताई बदार हणा। आता ताई का वध कर देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण अवध है, इसे पूजिए। मानस में प्रमाण है कि अगर ब्राह्मण का अनहित कर दिया जाए तो उसके वंश नहीं चलते हैं। अगर ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो फिर उसका वंश नहीं चलता है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया सामाजिक। और जिसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए फिर उसके पास क्या बचेगा? उधर भगवान कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग भगवान की विदाई करने आए। सबसे अंत में आई बुआ कुंती, प्रणाम किया।
कृष्णाय वासुदेवाय। कुंती ने भगवान को प्रणाम किया और कहा महाराज जी, प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय और देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय और गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक में 32 अक्षर हैं और अगर आपको 32 ना याद हो तो 16 याद करिए, 16 ना याद हो तो 8। और हमारी समझ में ये तो सबको याद होगा, गोविंदाय नमो नमः, ये सबको गाना चाहिए। कुंती ने कहा नमः पंकज नाभाय और नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय और नमस्ते पंकजाग्रये। जब बुआ कुंती ने उस स्तुति की तो भगवान ने कहा वर मांगिए, बुआ वर मांगो। बुआ ने कहा कि मेरे 2 पुत्र हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे दुख दे। कन्हैया बोले बुआ अभी तो आप दुखी ही तो थी, अरे अब आपको मौका मिला है तो सुख मांग लीजिए। कुंती जी ने कहा नहीं, मुझे दीजिए दुख, क्योंकि सुख भी तो तुम्हारे हैं और दुख भी तो तुम्हारे हैं। सुख भी तुम्हारे हैं और दुख भी तो तुम्हारे ही हैं। सुख भी तो तुम्हारे हैं और दुख भी तो तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों तो तुम्हारे हैं। और जब सुख और दुख तुम्हारे हैं तो फिर सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। और छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों मुझे प्यारे हैं। अब आपके सामने प्रभु आ जाए और आप क्या दुख मांगोगे? आप यही तो कहोगे जितने दुख है सब दूर कर दो और हमें सुख दे दो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके सामने सुख और दुख दोनों है और आपसे कहा जाए कि दोनों में से कोई एक चुनिए, तो आप एक उपाय है मेरे पास, वो करिएगा। आप बीचों बीच खड़े हो जाना, दुख को कर देना अंदर की तरफ और सुख को कर देना गेट की तरफ, और हाथ जोड़ करके बोलना, दुख तुम मुझे बाहर जाते हुए अच्छे लगते हो और सुख तुम मुझे अंदर आते हुए अच्छे लगते हो, इसलिए इससे ना दुख को बुरा लगेगा और ना सुख को बुरा लगेगा। इस तरह से आपके दुख भी चले जाएंगे और आपको सुख भी मिल जाएंगे। कन्हैया संसार